हेलो गाइस, स्किलफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्किलफुल एकेडमी का एक ही विजन है कि आने वाले 10 साल में हम इंडिया के हर घर हर व्यक्ति तक स्किल पहुंचा सकें। उम्मीद करता हूं कि स्किलफुल एकेडमी के इस विजन में आप हमारा पूरा साथ देंगे ताकि हम इंडिया के हर घर हर व्यक्ति के पास स्किल पहुंचा सकें। आज बात करेंगे कि अपने आप को शून्य से स्टार्ट करके 10 तक कैसे लेके जाएं और अपने आप को जो है ये जो कंपटीशन की दुनिया है इससे बाहर कैसे निकालें। आपकी परसेंटेज है वो डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका करियर क्या होने वाला है। तो हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने आप को शून्य पे मानने का क्या बेनिफिट है। अगर आप अपने आप को शून्य पे मान के चलेंगे तो अगर आप कोई भी एक अच्छा काम करेंगे तो अपने आप को जीरो से आप एक पे पाएंगे, एक से आप दो पे, दो से तीन, और आप 10, और 10 से 100, 100 से हजार और लाखों तक आप ऐसे पहुंच जाएंगे। इसका क्या रीजन मैं बताता हूं कि बहुत सारे मैंने जो है बड़े बड़े लोग देखे हैं और बड़े बड़े मतलब जो है कंपनियां चला रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन जब उनके परसेंटेज की मैंने अगर बात देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी परसेंटेज बहुत कम बनी है। मैं आपको बता दूं, जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल जी, उनकी जो है 10th और 11th क्लास में उनके मात्र 37% बनी थी। तो 37% अगर एक हिसाब से देखें तो पास हो जाओ या फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर भी उन्होंने जो है एक 11th क्लास में 37% बनने के बावजूद उन्होंने अपने आप को एक अच्छा मौका दिया और एक अच्छे लेवल पे लेके गए। तो सबसे सिंपल सी बात मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप कुछ भी करिए जीवन में, आपके परसेंटेज है ना आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे जिनके 98-98% है वो घर पे बैठे देखे हैं, और जिनके 50-55% है उनको मैंने पीएमटी क्लियर करते हुए देखा है, डॉक्टर बनते देखा है, इंजीनियर बनते देखा है, बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप चलाते हुए देखा है। तो आप जो है कभी अगर आपके मान लो आपने 10th में मेहनत की, कोई कारणवश या रीजन से 12th में आपने कोई मेहनत की, कारणवश जो है आपके नंबर परसेंटेज आपके, आपने अनुमान लगाया था कि यार मेरे 90% बनेंगे और आपके 60 बन गए, आप डिप्रेशन में चले गए या कोई गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं, आप घर वालों से बात नहीं कर रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 12 आपका एक जैसे बेसिक है, आपको उसको मेहनत करो। मैं ये नहीं बोला मेहनत मत करो, परसेंटेज आपका बेकार है, बेकार नहीं है। आप मेहनत करो, लेकिन आपके अगर परसेंटेज कम बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नालायक हैं या आप कुछ कर नहीं सकते जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जीवन में आगे करने के लिए जो है ना बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, आपको जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपको क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है उस काम को। जब आप उसको जीरो से एक पे लेके जाओगे ना, तो आप उस चीज को कंपेयर करो कि मैं जीरो से इसको एक तक लाया हूं, मुझे क्या स्ट्रगल करना पड़ा है, क्या मेहनत करनी पड़ी है, और उसको 1 से 5 तक फिर कंपेयर करो, और 5 से 10 तक उसको लेके जाओ। तो आप अपना जीरो से और 10 तक का जो सफर देखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि भाई मेरे से कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ मैंने अच्छा किया, कहाँ मैं और अच्छा कर सकता था। ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है आप जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको आपके ऐसा कोई आदमी इन दुनिया में नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो सकता है। हर कोई जो है अपनी गलतियों से सीखता है, और जो इंसान गलतियों से सीखता है ना वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब बहुत सारे लोग है ना, मेरे पास क्वेरी होती रहती है, तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो 10th में क्या है 50% बने हैं, मुझे नहीं लगता कि यार मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा। मेरे 12th में जो है मेरे पास आर्ट थी, आर्ट वालों के लिए तो कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरे पास साइंस थी, मेरे परसेंटेज 55 बने हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, दीपेंद्र जी गोयल का, उन्होंने 11th क्लास में 37% थे। तो आप देख सकते हो कि जो है उनकी क्या परसेंटेज रही होगी, ठीक है। कोई खास परसेंटेज नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है करोड़ों रुपए की कंपनी जो है बना के रख दी। आज जोमेटो इंडिया का गांव गांव तक, मतलब गांव में डिलीवरी नहीं है लेकिन गांव गांव का बच्चा भी जो है जोमेटो को जानता है, जो इंडिया का बहुत बड़ा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो गेम
सबसे बड़ा क्या होता है, लाइफ गेम ही होती है। ठीक है, गेम मीन्स ये नहीं जुआ खेलना गेम होता है, वो गेम नहीं होता। आपकी जो लाइफ होती है ना, वो भी एक गेम होता है। और आपको अगर गेम में बना रहना है, गेम में अगर आपको बना रहना है, आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको गेम में बना रहना होगा। आप गेम छोड़ के अगर जाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। गेम का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं, आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, आप XYZ काम कीजिए, आप जो करना चाहते हैं, जो आपका मन कर रहा है वो आप कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको उस गेम में बना रहना होगा। अगर आप आज कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, आज आप नहीं बेच पा रहे, कल बिक जाएगा, कल नहीं परसों बिक जाएगा। आप ये सोच के उसको काम को बंद नहीं कर सकते कि यार नहीं 2 दिन में नहीं हुआ तो 3 दिन में क्या उखाड़ दूंगा। मैंने बहुत सारे इंडिया में ये लोगों की थ्योरी देखी है। अरे भाई तू 6 महीने में नहीं उखाड़ पाया तो अगले 6 महीने में क्या उखाड़ लेगा भाई। वो 6 महीने आपने, इंडिया के जो बिजनेस है ना, इंडिया के 80% बिजनेस जो है ओपन होने के 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 20% बचे उनमें से 10% जो है 12 महीने आते आते तक, 1 साल के अंदर अंदर 10% और बंद हो जाते हैं। मींस अगर अगर एक अनुमान देखें तो इंडिया के जो नए स्टार्टअप जो लोग काम करना चाहते हैं, वो 90% बिजनेस जो 1 साल के अंदर अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर जो 10% बचते हैं, 10% में से भी 7% बिजनेस ऐसे होते हैं आपके, जो आते आते 3 साल मतलब 36 महीने के अंदर आपके 97% बिजनेस बंद हो जाते हैं। अब बचते हैं 3%। उन 3% में से भी जो है 2% ऐसे होते हैं जो ठीक है कि चल रहा है, बस चल रहा है, उनको आगे ना बढ़ाने का है, ना कुछ इनोवेटिव करने की सोचनी है, ना कुछ उसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है। दैट्स ऑल। सुबह जाके दुकान का शटर उठाए, शाम को बंद कराए, सुबह उठाए, शाम को बंद कराए, इतना सा है। अब 1% जो बिजनेस बचते हैं ना, आते आते 3 4 साल 5 साल में, वो बनते हैं यूनिकॉर्न। फिर लोग क्या उस चीज को पता क्या बोल देते हैं, लोग बोलते थे किस्मत अच्छी थी उसकी, तो किस्मत अच्छी थी। अरे भाई किस्मत नहीं थी उसकी, किस्मत तो थी ही थी, साथ में उसका डेडिकेशन था, उसका हार्ड वर्क था, उसका पेशेंस था, उसने इंतजार किया, उसने सब्र किया, वो चीज उसने की, आज वो यूनिकॉर्न बनाए, आज उसने करोड़ों रुपए की कंपनी स्टार्ट की है। आजकल लोग क्या है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, इसने 16 करोड़ कमा लिए, इसने 15 करोड़ कमा लिए। वो 15 करोड़ उसकी सालों की मेहनत नहीं देखते, बस इंस्टेंट सबको चाहिए। सुबह चालू किया, शाम तक 10 लाख रुपए जेब में चाहिए। कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कुछ भी जो है आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। अगर आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको आपके साथ स्कैम कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये चीज मान के चलो, आपको 1 साल में 6 महीने में अगर कोई चीज रिजल्ट दे दे, नहीं दे सकती। आपको सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं बोला कि मैं मजदूरी करने वाला हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो होता है वो भी एक प्रकार का हार्ड वर्क होता है। आप मेंटली जो है अपने आप को उस बिजनेस के लिए झोंकते हो, मेंटली आप उस बिजनेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, आपको डेडिकेट आपके बिजनेस के प्रति रहना पड़ेगा, आपके जॉब के प्रति रहना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम के आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया। लोग बोलते हैं यार अमेजन है आज लाखों करोड़ों कमा रही है, आज जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है, बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 है, एलन मास्क। अरे वो जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, 1992 से वो मेहनत कर रहे हैं। अचीवमेंट कब मिला है उनको, जाके 2015 16 10 में आके मिला है। मींस 15 17 साल दिए उन्होंने इस बिजनेस को। आज बोलते हैं अडानी, अरे अडानी भाई जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे तब वो बंदा मेहनत कर रहा था तब से। तो आप कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम तो नहीं है। अरे टाइम के बिना कैसे होगा? आप 10th पास करना चाहते हो, आप 1 से 10 तक पढ़ के आओगे तभी तो आप 10th पास कर पाओगे, ऐसे थोड़ी कर लोगे। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपने आप को शून्य पे रखें, जीरो पे रखें, और जीरो से शिखर तक जाने की कहानी जो है आप लिख सकते हैं। ऐसी ही चीजों के लिए आप जो है स्किलफुल एकेडमी को फॉलो करो, क्योंकि स्किलफुल एकेडमी जो है इसी मंथ अगस्त के अंदर जो है एंड तक जो है आपके लिए लेके आ रहा है 3
ऑफलाइन ऑफिसेज हमारी आपको गाइडेंस करने के लिए, आपको करियर में क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हो, हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जीरो से लेके शिखर तक हम पहुंचाएंगे। हम ये नहीं बोलते कि आपको 2 दिन में बना देंगे, 6 महीने में बना देंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तो ही आप अचीव कर पाएगो। अगर आप ऐसी चीजों को अगर लाइव में चाहते हैं तो स्किलफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हम ये चीज पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।